हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है टॉप 5 फ्यूचर पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया हु विल विन। सार्थक गोस्वामी की वीडियो है। मैं फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो पर रिएक्ट करने जा रही हूँ। आइए आपके साथ देखेंगे ये वीडियो वैसे कैसे बनाते हैं। वैसे मैं इनकी वीडियोज़ के बारे में बहुत सुना था, तो मैं इनकी वीडियो को जो ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। सवाल पूछना था आपसे। फिनलैंड की सना मरीन, न्यूजीलैंड की जैकिंडा आर्डन, इंग्लैंड के ऋषि सुनक, यूक्रेन की जेलेंस्की, इंडिया का कौन? हाल ही में ऋषि सुनक ब्रिटेन के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने और आते ही साथ इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो यंग जनरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अब ये क्लाइमेट समिट को अटेंड करने वाले हैं। पहले लोगों को लगा कि नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो दुनिया भर में यंग एंड डायनामिक पॉलिटिशियंस का एक नया ट्रेंड आया है। ग्लोबली ऐसे कई सारे लीडर्स उभर कर आए हैं जो ना सिर्फ यंगेस्ट टू अचीव समथिंग है, बल्कि उन्होंने अपने सरकार में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो शायद बूमर्स नहीं ले पाते। बट इंडिया में एक यूथ लीडर देखना काफी मुश्किल है। लास्ट वी कंसिडर्ड राहुल गांधी एज अ यूथ आइकन अंटिल उनकी दाढ़ी में काले बाल दिखना कम हो गए। फॉर अ यंग कंट्री लाइक इंडिया, जहां 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम है, वहां हमारे लीडर्स की एवरेज एज 50 साल से नीचे ही नहीं आई है। मतलब कि हम तो जेनजी और मिलेनियल बनते जा रहे हैं, बट हमारे लीडर्स जो हैं वो सब बूमर्स हैं। एंड दिस मैटर्स क्योंकि अगर हमारे लीडर्स हमारी प्रॉब्लम से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो वो हमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उस पर लॉज कैसे बनाएंगे। इसलिए आज के एपिसोड में हम ऐसे 5 लीडर्स के बारे में बात करेंगे जो कंपैरेटिवली बाकी सबसे काफी यंग हैं, अपनी फील्ड में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और आज की जनरेशन को उनके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, या फिर लड़कियों की भाषा में कहूं तो वो कौन है जो चश्मा पहनता है क्यूट क्यूट सा। ये भी सिर्फ 33 साल के हैं, आम आदमी पार्टी से दिल्ली के राजेंद्र नगर से एमएलए रह चुके हैं और अभी हाल ही में ये राज्यसभा के एमपी भी बने हैं। इनफैक्ट एट द मोमेंट ही इज द यंगेस्ट मिनिस्टर इन राज्यसभा। ये आम आदमी पार्टी के यूथ लीडर होने के अलावा पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंड इफ आई वर टू पिक वन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आई वुड पिक दिस गाय। ये उन चुनिंदा यंग लीडर्स में से है जिनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन दिखती है। मतलब इस बंदे को पता है कि कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है। पहली चीज, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लॉ। सेकंड, द मैटर इज सब जुडिस। जब आप कोर्ट में है तो उस पर बात करना ठीक नहीं है। ठीक है। और यंग जनरेशन के लिए इनके पास दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये कि इनका सोशल मीडिया गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कोई ट्रेंड पर कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बाद में ढूंढ के लगाता है, पहले राघव चड्ढा जी की रील आ जाती है। भाजपा गुजरात के नेता भी अंदर से इस बार एक बार भाजपा को हराना चाहते हैं। He is educated, he is fierce, mirrors आम आदमी पार्टी ideals and he is cute. हाँ, I know उसमें इनका कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन जेनजी फीमेल वोटर के साथ ही मैटर करता है। बात तो सही है। चलो चश्मिश क्यूटीज की बात हो ही रही है तो अनदर लीडर फ्रॉम द सेम बॉक्स brought to you by the BJP. Now तेजस्वी सूर्या might look like दुष्यंत चौटाला before puberty, लेकिन ये बीजेपी के काफी बड़े लीडर हैं। बेंगलुरु साउथ से ये बीजेपी के एमपी हैं, ये बीजेपी के युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और ये लोकसभा के यंगेस्ट मेल मेंबर भी हैं और ये शुरुआत से पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहे। अपने कॉलेज के टाइम पर ये ABVP जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है उसके ये सेक्रेटरी रहे थे, फिर ये स्टेट लेवल पर एक पोस्ट इन्होंने संभाली और अब ये नेशनल लेवल पर एक यूथ लीडर बनकर उभर रहे हैं। इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये वक्ता बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं। ये स्टेज पे खड़े होकर बिल्कुल ट्रेडमार्क बीजेपी स्पीच देते हैं, बस इंग्लिश में। This renewed sense of patriotism, this renewed sense of nationalism, this renewed sense of being pride in being an Indian is what Narendra Modi has in the last 5 years reignited in this country. इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये कंट्रोवर्सीज बहुत जल्दी कर देते हैं और इनका वीक पॉइंट ये है कि ये कभी-कभी इंटरनेशनल लेवल की कंट्रोवर्सीज कर देते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कुछ अरब वुमेन ऑर्गाज्म को लेकर ट्वीट इनका वायरल हो गया था, जिसके बाद इनको काफी ज्यादा फ्लैग का सामना करना पड़ा था। पार्टी से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिला था। एंड डोंट यू थिंक ही हैज अ वेरी रिलेटेबल फेस? मतलब ऐसा नहीं लगता कि अगर ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते तो करोल बाग में IAS की तैयारी कर रहे होते? अच्छा, वन थिंग टू नोट हियर इज कि बीजेपी ने हमेशा एक ये इमेज स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि वहां मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस होते हैं। वहां अगर आप एक कार्यकर्ता भी हो तो आप भी वहां के नेशनल प्रेसिडेंट बन सकते हो। वहां परिवारवाद नहीं चलता, मेहनत चलती है। और इस बात को तेजस्वी सूर्या भी कई बार स्टेज पर बोल चुके हैं। आयरनी ये है कि भाई साहब खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सही खेल गया।
अच्छा, तेजस्वी से याद आया, एक और तेजस्वी है जो पॉलिटिक्स में काफी तेजस्वी हैं, बट उसके लिए आपको कर्नाटका से हटकर थोड़ा बिहार में जाना पड़ेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के छोटे सुपुत्र, आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम। ऑल्दो ये भी नेपोटिज्म के फोल्डर से आते हैं, लेकिन हाल ही में जब 2020 में बिहार में असेंबली इलेक्शंस हुए थे और लालू प्रसाद यादव जेल में ही थे, तो इन्होंने शानदार अपना कैलिबर दिखाया था और अपने पिताजी के जेल में होने के बावजूद आरजेडी को रिवाइव किया और हाल ही में बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल फेरबदल भी किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में अपने आप को एक यूथ लीडर के तौर पर स्टैब्लिश कर चुके हैं और अगर आप इनके इंटरव्यूज भी देखोगे तो देख के लगता है कि एक मैच्योरिटी झलकती है, एक पॉलिटिकल कैलिबर दिखता है। हम लोगों की लड़ाई पहले से थी कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। He might be successful, he might not be, but he's not going the चिराग पासवान route, that's for sure. अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि तेजस्वी यादव एक अच्छे प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रह चुके हैं। ये दिल्ली अंडर 19 खेले थे, इंडिया अंडर 19 टीम के लिए स्टैंड बाय प्लेयर रहे थे और आईपीएल में इन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने पिक किया था। ये बेंच पर रहे थे, इनको खेलने का कभी मौका नहीं मिला। 2015 में इन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर से रिटायर कर लिया था और ये पॉलिटिक्स के मैदान में आ गए थे और क्रिकेट की पिच का तो नहीं पता, बट पॉलिटिकल पिच पे तो ये फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं। अच्छा, इन्हीं के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया, और अगर पर्सनली मैं किसी की सक्सेस की विश करूंगा पॉलिटिक्स में तो वो है तेजू भैया की, क्योंकि देखो हमारा घर चलता है कंटेंट से और वो इनसे अच्छा तो कोई नहीं देता। मंत्रिमंडल का गठन होगा, आपको लगता है मंत्री पद आपको मिलेगा? आप अब मिल जाएगा तो आपको लॉलीपॉप खिलाएंगे। अच्छा, बिहार से ही एक और नाम और शायद इस लिस्ट में सबसे कंट्रोवर्शियल नाम है कन्हैया कुमार का। हाँ भाई, जेएनयू वाले टुकड़े टुकड़े गैंग। कन्हैया कुमार को पॉलिटिक्स का सूर्य कुमार यादव कह सकते हो, क्योंकि ये आते ही साथ तबाही मचा दिए थे। जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे थे, इनके एक सभा में एलिजिडली एंटी नेशनल नारे लगे थे, सेडिशन लग गया था, ये कई बार पिट चुके हैं, पार्टी बदल चुके हैं, मतलब फुल पॉलिटिशियन मटेरियल। अब देखो, जेएनयू कांड के बाद भले ही ये एंटी नेशनल लॉबी में टैग हो गए हो, लेकिन आप एक चीज बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि ये बहुत अच्छे एक वक्ता है, इज अ वेरी गुड स्पीकर। जीवन ऐसा नहीं होता है। जीवन में दिन और रात के बीच में एक ऐसा वक्त होता है जो ना दिन होता है ना रात होता है। लाइफ में चीजें हमेशा ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है, वो ग्रे भी होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट मोड ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया है कि इसमें ब्लैक भी है और इसमें व्हाइट भी है और इसमें ग्रे एरिया भी होता है। सीपीआई के बाद अब ये आजकल कांग्रेस में है और अगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस से रिवाइव करती है, देन कन्हैया कुमार इज द फिगर टू वॉच आउट फॉर। अगली लीडर आती है त्रिवेंद्रम से आर्या राजेंद्रन, और ये भी उसी कम्युनिस्ट साइड से है जहां से हमारे कन्हैया कुमार जी आए हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपने इनका नाम ही पहली बार सुना हो, बट डू यू नो दैट आर्या राजेंद्रन इज द यंगेस्ट मेयर ऑफ द कंट्री। 21 साल की उम्र में, जब हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बने थे, ये मेयर बन गई थी। हालांकि इनका पॉलिटिकल करियर काफी नया है और क्रिटिक्स का कहना है कि इनमें कोट अनकोट पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है। नाउ व्हाट मेक्स हर स्पेशल इज कि कई बार काफी बोल्ड डिसीजंस लेती हैं जो इनकी पार्टी लाइंस के कई बार खिलाफ होता है, और ऐसी चीजें आजकल ज्यादातर पॉलिटिशियंस आपको करते दिखते नहीं है। तो देखना होगा कि आगे जाके आर्या राजेंद्रन अपने आप को कैसे एक यंग लीडर के रूप में स्टैब्लिश करती हैं। और भी कई नाम हैं जैसे कि आदित्य ठाकरे, चिराग पासवान, जयवीर शेरगिल, हार्दिक पटेल, महुआ मोइत्रा, एसेट्रा एसेट्रा। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है कि इनमें से कई या तो अपनी रेलेवेंस खो चुके हैं या अपनी 40s टच कर चुके हैं, मतलब उतने यंग नहीं है जितना आप और हम समझ रहे हैं इनको। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई लीडर है जिसे हम मिस कर गए हो और आपको लगता है कि इसमें काफी ज्यादा अच्छा पोटेंशियल है, आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो कमेंट को सट्टा बाजार समझो और अपना बेट लगा दो। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आजकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो ही खत्म है। इसमें एक वीडियो में तो सही बात कही थी कि मतलब लोग कहते हैं इंडिया में कि इंडिया इज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, इंडिया में लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, फिर भी अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एनी यूथ लीडर that is too popular. Even our prime minister is way too aged to be called as young, yet his activities are young. Like he is so active. Like बहुत सारे we should praise him for his being so much active in this age. But सच्चाई तो ऐसी ना, हमें एक यंग लीडर्स भी चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो एक, क्योंकि ना जो पहले की सोसाइटी था, जो अब की सोसाइटी में उसमें एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आ गया है। तो जो अभी के लोग हैं, जो मतलब जो पहले के लोग हैं, दैट माइट नॉट फील द नेसेसिटी या वो चीज को एनालाइज ना कर पाए, पर अभी भी और पहले में बहुत ज्यादा बहुत रेडिकल चेंज आ गया है। मतलब पूरा डिजिटल एरा हो गया, एरा ही चेंज हो गया। पहले का सिस्टम बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत नहीं तो अच्छा खासा चेंज हो गया है।
तो उस चीज़ों को कैचअप करने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो आजकल का हो, जो चीज़ों को समझता हो, जो युद्ध की चीज़ों को समझता हो, जो डिमांड समझता हो। इनफैक्ट और इसलिए आप देखते हो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी एक एज का क्राइटेरिया लगा, इतने एज तक ही रहने चाहिए, इतने एज तक, क्योंकि पता है एक एज पे आते हो तो यू कैन ट्रेन देम, उनका ब्रेन भी बहुत एक्टिव होता है, चीज़ों को एक्सेप्टिंग होते हैं, दे आर ओपन टू लर्निंग, बिकॉज उनको नहीं लगता। और जब आप एक एज अटेंड कर लेते हो यू बिकम टू रिजिड, आपको लगता है आपने सब कुछ देखा ही तो है, ये क्यों मुझे सिखा रहा है, ये क्यों मुझे सिखा रहा है। पर आप एक व्हेन यू आर एट लो एज यू आर वेरी एक्सेप्टिंग, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, उसको अच्छे नजरिए से देखते हो, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, लाइक आप बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हो। तो ये है। और देखते हैं इसके अलावा भी देखते हैं कि मतलब जितने लीडर्स दिए, जैसे मैंने तेजस्वी शुक्ला के तो बहुत सारे स्पीचेस वगैरह भी देखे हैं, ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, बट या उनके साथ एक ही चीज़ है कि मतलब वो मास अटेंशन कैच नहीं कर पाते, मतलब वो साउथ या कुछ पार्ट तक, सेंट्रल दिल्ली तक ही रह सकते, ही कैन नॉट कम इन टू दिस यूपी बिहार, बिकॉज उनकी जो स्पीचेस होते हैं बेसिकली इंग्लिश में होते हैं और वो यहाँ के लोगों का अटेंशन कैच नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्पीकर, इज अ वेरी गुड स्पीकर, वेरी 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 गुड स्पीकर। और वो बीजेपी को लेके, हिंदुज्म को लेके, लाइक ही प्रमोट एवरीवेयर वेर एवर ही गेट अ चांस टू डू सो गुड। बट कन्हैया कुमार जैसे लोग को मैं क्या जो भी इसका दिमाग हो, लाइक जो अपने सामने मतलब इस तरह के नारे लगवा सकता है, उनके रैलीज में इस तरह के नारे लगते हैं, लाइक ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट एट ऑल गुड। माइट हो सकता है किसी और का ओपिनियन डिफरेंट हो मेरे से, आप नीचे बताना कि आप इन लीडर्स में से किसको देखना चाहोगे एज लाइक टू बी द PM और टू हैव एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन लाइक होम मिनिस्टर, लाइक टू बी डिफेंस मिनिस्टर, सब तो ओल्ड ही है, तो इन सब में से किसको एक जो होता है ना कि जो प्राइम लोग, आप में से इन सब में से किसको देखना चाहोगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई रिक्वेस्टेड वीडियो पे आपके रिएक्ट करूँ तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दो फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।